बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में दो कॉपी के ऊपर बात करेंगे। ये दो कॉपी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही लोगों के डाउट हैं, सवाल हैं और कंफ्यूजिंग है, तो हम दोनों कॉपी पे आज एक्सप्लेन करेंगे। एक है एयरपोर्ट कॉपी जिसे अरबी में मतार कॉपी बोलते हैं और एक है तहरील प्रिंट। ठीक है, ये दो कॉपी है, दोनों पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा पेपर निकलवाना है। पेपर अगर हमसे निकलवाना चाहते हैं हमसे निकलवाइए, अगर आपको कहीं और से निकलवाना है कहीं और से निकलवाए, कोई इशू नहीं है। पर इस पे एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे पास जो कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा लोगों के आया है कि हमको कौन सी कॉपी निकलवाना है कौन सी नहीं निकलवाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तहरील प्रिंट। तहरील प्रिंट किसे कहते हैं, तहरील प्रिंट का मतलब क्या है, तहरील प्रिंट काम कैसे करती है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या आती है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे सामने एक स्क्रीन पे तहरील प्रिंट देख रहे हैं। ठीक है, तहरील प्रिंट का क्या होती है मैं आपको बता, तहरील यानी जेल को बोलते हैं। अरबिक में तहरील बोलते हैं और इंग्लिश में इसे जेल बोलते हैं। आप सऊदी अरब से घर गए, चाहे आप एमबीसी के जरिए गए, चाहे आप जवाजात के जरिए गए, चाहे आप खुद से गए या आप फिंगर लगाया, कुछ भी लगाया, आपका जो डाटा है वो सीधा चला जाता है तहरील के अंदर। यानी एक जगह है जहाँ जिसे तहरील बोला जाता है, तो सारा डाटा वहाँ चला जाता है कि बंदा हुरूब था, इसका एग्जिट लगा। ठीक है, हुरूब, ओके, ये हो गया हुरूब एग्जिट। बंदे का कामा एक्सपायर था, अकामा एक्सपायर एग्जिट। बंदे का एग्जिट था, एग्जिट एक्सपायर। बंदे का सस्पेंड था, सस्पेंड एग्जिट। यानी सारा जावजात में डाटा चला जाता है जिसे तहरील बोलते हैं। अब आपने बोला, आपको किसी ने बोला या मैंने बोला कि आप तहरील प्रिंट निकाल लिया, आपको मालूम पड़ जाएगा तहरील प्रिंट से। ठीक है, ओके, तो तहरील प्रिंट में पहले नाम आ जाता है ऊपर में, जिस तरह का आप देख रहे हैं, फिर आप क्या काम आ जाता है और नीचे में एक मार्किंग करके देख रहे हैं जहां आपको लिखा हुआ है हुरूब एग्जिट। यहाँ आपको एंट्री नहीं लिखी है, हुरूब एग्जिट लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है अकामा एक्सपायरी, यानी यहाँ आपकी एंट्री नहीं लिखी है, यानी कहीं भी इस पेपर में ये नहीं लिखा है कि आपकी एंट्री हो रही है। यानी अब मेरे पास जब केसेस आते हैं, मैं आपको सिर्फ इसमें डिफिनेशन समझा रहा हूँ। अगर आपको तहरील प्रिंट चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, मैं निकाल के दे दूंगा। पर कहीं भी ये नहीं कि आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, इस पे ये नहीं लिखा है। ठीक है, लिखा होगा तो आपको सामने यहाँ पेपर पे लिखा रहता है कि हाँ भाई बंदा सऊदी अरब नहीं आ सकता है, 2 साल बाद नहीं आ सकता, 3 साल बाद नहीं आ सकता, 4 साल, कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी एंट्री डेट 2025 में नवंबर में हो जाएगी, 2030 में नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में हो जाएगी, कहीं भी नहीं लिखा है। इसमें जो डाटा आपका यहाँ से गए हैं सिर्फ वही डाटा आता है, उसे हम तहरील प्रिंट बोलते हैं कि आप सऊदी अरब से कैसे गए थे, आपका सऊदी अरब में प्रॉब्लम क्या था, ये जानने के लिए तहरील प्रिंट निकाला जाता है। ठीक है, तहरील प्रिंट से बस यही मालूम पड़ता है कि आप सऊदी अरब में किस कंडीशन में गए थे और तहरील ने आपको किस टॉपिक पे आपको एग्जिट लगा के दिया, यानी किस बेस पे, क्या वजह थी कि आपको तहरील ने एग्जिट लगाया और वो रीजन क्या है। यानी तहरील प्रिंट से बस इतना ही क्लियर होगा। अब रह गया मतार कॉपी। मतार यानी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतार कॉपी का मतलब क्या होता है, आप सऊदी अरब आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, एंट्री और बैन। अगर आपको ये चेक करना है कि मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, तो आपको सिंपली आपको एयरपोर्ट कॉपी निकालना है। ठीक है, एयरपोर्ट कॉपी में आपको सिंपल जिस तरह के देख रहे हैं वहां लिखा रहता है सफर दखुल मना या मरहल सफर दखुल मना। इसके अंदर 3 चीज आती है, एंट्री, बैन, ब्लैक लिस्टेड। अगर एंट्री है तो वहां डाटा आपका क्लियर होगा, बैन है तो वहां सफर दखुल मना लिख देगा। अगर आप ब्लैक लिस्टेड, सफर दखुल मना और मरहल सफर दखुल मना, यानी आप सऊदी अरबिया लाइफ टाइम के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी प्रिंट चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है कि हम सऊदी अरबिया आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, मेरी एंट्री है बैन है, आपको एयरपोर्ट कॉपी ही निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तहरील प्रिंट निकालना है, तो आप तहरील प्रिंट निकालिए, पर उसमें इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर नहीं मालूम पड़ेगी कि आपकी एंट्री है कि बैन। तो क्योंकि तहरीर, मैं पहले मेरे एक वीडियो है जो मैंने बहुत पहले डाउनलोड की थी यूट्यूब पे, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि हर पेपर के मैंने डिटेल से समझाई थी। पासपोर्ट पेपर का क्या काम है, पासपोर्ट डाटा के, प्रूफ डाटा किसे कहते हैं, जवाजात कॉपी किसे कहते हैं, एयरपोर्ट कॉपी किसे कहते हैं, मतलब प्रिंट किसे कहते हैं, मरूर प्रिंट किसे कहते हैं, उसके बाद से तहरील प्रिंट किसे कहते हैं। उसे मैंने बहुत सारी कॉपियों के बारे में डिटेल्स में बात की थी। करीब वीडियो 14 मिनट की है, मैंने बहुत कम टाइम लेके, यानी 40-45 सेकंड यानी लेके मैंने एक पेपर के बारे में एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी किया था। तभी मेरे पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा लोग मैसेज कर रहे थे कि तहरील पेपर चाहिए, तहरील पेपर। तो मैंने उनको समझाया, फिर मैंने बोला कि नहीं, तहरील पेपर में कंफ्यूजिंग बन गई लोगों की, इसे एक्सप्लेन करना जरूरी कि तहरील पेपर कहते किसे हैं, तहरील पेपर का काम क्या है।
तहरीर पेपर क्यों निकाला जाता है, तो तहरीर पेपर आप सऊदी अरब से किस बेस पे गए थे उस बेस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अगर आपको ये चेक करना है कि मेरी सऊदी अरब में एंट्री है या नहीं, मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, वो है एयरपोर्ट कॉपी, 1 and 1 कॉपी, वो है एयरपोर्ट कॉपी जो आपको एक्सप्लेन करती है, जो सऊदी अरब लिख के देता है कि हाँ भाई ये बंदा आ सकता है, आइए। अगर उस पर एंट्री लिखा है तो कोई माइक अलार्म रोकने वाला नहीं। अगर बैन लिखा है, अगर बैन लिखा है तो उसके अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, कोई कफिल से बात करें, कोई सऊदी से बात करें, वो एक अलग मसले हैं। उस पर मैंने भी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आपका ब्लैक लिस्ट है तो किस तरह उसके कफिल से बात करें, किस तरह उसको रिमूव कराएं उसके प्रोसीजर क्या है, उसे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई। तो आई होप तहरीर पेपर और एयरपोर्ट कॉपी के बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा। अगर आपको कॉपी निकलवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर सामने स्क्रीन पे है, और नहीं तो कहीं और से निकलवाना है तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां से निकलवा सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।